हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन जो होता है उस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस चैप्टर में ये है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस क्लास का टॉपिक है? तो ये है क्लास 8 का। ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो वैक्सीन होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर्स और बॉडी, जब एक रोग कारक, रोग करने वाला माइक्रोब यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आता है। ठीक है। द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो जो हमारा शरीर है वो उससे लड़ने वाला एंटीबॉडीज बना देता है। मतलब जो रोग है वो आ रहा है हमसे लड़ने के लिए, यानी कि हमको बीमार करने के लिए किसी माइक्रोब के थ्रू, किसी माइक्रोब जो है उसकी वजह से कोई बीमारी आ रही है हमारे शरीर में। ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाएगी, मतलब उसको मारने वाली हमारे बॉडी में जो है बॉडीज पैदा हो जाएंगे, एंटीबॉडीज जिनको बोलेंगे वो पैदा हो जाएंगे और वो लड़ने लगेंगे उस इन्वेडर से, जो आक्रमणकारी माइक्रोब है, जिस जो रोग करने के लिए हमारे शरीर में आया है, उससे वो लड़ने लगेंगे। कौन? एंटीबॉडीज। ठीक है। जो शरीर हमारा बनाएगा। ठीक है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट इंटर्स अगेन, और जो बॉडी है वो याद भी रखता है कि कैसे लड़ना है माइक्रोब से अगर अगले बार फिर से वही माइक्रोब शरीर में आता है तो। ठीक है। अगर वही माइक्रोब जो पिछली बार आया है, ठीक है, और उससे हमारी एंटीबॉडीज जो है लड़ पाई है और हरा दी है या फिर मतलब कुछ भी, तो वो याद रखेगी। कौन? एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है ना, कि अगर ये माइक्रोब आता है तो उससे कैसे लड़ना है। ठीक है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर डेड यानी कि मरा हुआ या फिर बहुत कमज़ोर माइक्रोब, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाए हमारे स्वस्थ शरीर में, तो बॉडी जो है वो लड़ने लगती है और जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया है, जो आया है बैक्टीरिया, उस माइक्रोब जो आया है हमारे शरीर में, उससे वो लड़ने लगती है और एंटीबॉडीज बना लेती है उसके खिलाफ, यानी उससे लड़ने के लिए पावर बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है। किससे? जो डेड आपके अंदर आए थे माइक्रोब्स, उनसे लड़ने के लिए, या फिर जो कमज़ोर माइक्रोब्स आए थे हमारे बॉडी में, उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज बना लेता है। ठीक है। और ये चीज़ हमेशा याद रहती है हमारे बॉडी को कि ये वाला माइक्रोब आएगा तो कैसे लड़ना है उससे। ठीक है। तो वही बना लेगा। तो एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, जो बॉडी एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में ही रहती है और ये जो है आपका हमें बचाती है फ्रॉम डिजीज काउजिंग माइक्रोब से। मतलब जो रोग करने वाला माइक्रोब है, जो सूक्ष्म जीव है, उससे हमें ये एंटीबॉडीज हमेशा बचाएंगी, क्योंकि ये हमारे बॉडीज को, यानी कि हमारे जो शरीर है उसको याद रहता है कि इस माइक्रोब से किस तरह से लड़ना है। ठीक है। तो वैसे याद रहता है उसको। ठीक है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, और इसी तरह से वैक्सीन भी काम करती है। ठीक है। वैक्सीन इसी तरह से काम करती है। क्या किया जाता है वैक्सीन में? तो डेड बैक्टीरिया ले लिया जाता है, डेड जो है माइक्रोब ले लिए जाते हैं और उनको हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि हमको सुई दे दिया जाता है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। और हमारे शरीर में जैसे डेड या फिर कमज़ोर माइक्रोब जाएंगे हमारा शरीर में, एंटीबॉडीज बनने लगेंगे उनसे लड़ने के लिए, और वही एंटीबॉडीज वर्षों तक रह जाते हैं बाद में। और जब कभी भी आता है हमारे शरीर पे उसी माइक्रोब का अटैक, ठीक है, वही माइक्रोब फिर कभी आक्रमण करता है हमारे शरीर पे, तो जो हमारे अंदर पहले से डेवलप थे एंटीबॉडीज़, वो लड़ने लगते हैं उससे और उसको हरा देते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है। बहुत सारे वैक्सीन्स आ गई हैं, है ना। ये बहुत सारे रोगों के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स आ गई हैं, जैसे कि कलरा के लिए, ट्यूबरक्यूलोसिस जो टीबी बोलते हैं उसके लिए, और स्मॉल पॉक्स के लिए यानी कि आपका चेचक के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, इन सब के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, यानी कि वैक्सीन आ गई है। मतलब कि हमारे को दिया जाता है बचपन में ऐसे वैक्सीन्स। ठीक है। और उससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है जीवन भर। ठीक है।
अब कह रहा है कि एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन को बनाया था। किसके वैक्सीन को? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को। स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक बीमारी पहले मानी जाती थी, ठीक है, उसके वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती थी। तो उसी के क्रम में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी काम करते हुए, ठीक है। कब? 1798 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इन योर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में हम लोग जो हैं ना बहुत सारे इंजेक्शन लिए होंगे, ठीक है, अपने को बहुत सारे रोगों से बचाने के लिए, ठीक है। हाँ, और उन रोगों का हम लोग नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि कलरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया आपका, और हो गए ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, या फिर पोलियो हो गया, या फिर आपका कौन कौन सा और भी बहुत सारे हैं रोग जिनसे बचाने के लिए हमें इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और सारे क्या होते हैं? आपके वैक्सीन होते हैं जो बचपन में दिया जाता है इंजेक्शन बच्चों को, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन अगेंस्ट दी डिजीज़। तो जो रोग हैं जिनका नाम हम लोग बता सकते हैं, बहुत सारे रोग हैं। जैसे अभी फ़िलहाल कोरोना आया है तो उसके लिए भी वैक्सीन आ गई है। इसके अलावा इबोला वायरस है, बहुत सारा है। तो उनके लिए जो है वैक्सीन तैयार करना, बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बच्चों को वैक्सीन दे दिया जाएगा तो वो रोग फिर दोबारा उनको नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीज। ये जितने रोग आ गए हैं उनसे बचने के लिए बच्चों को क्या देना चाहिए? वैक्सीन देना चाहिए, ठीक है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल, और हमारे अगल बगल के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो ज़रूरी होते हैं वैक्सीन वो अवेलेबल होते हैं, हम वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर। आप बहुत सारे विज्ञापन भी उसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। किसके बारे में? आपके पोलियो जो प्रोग्राम था, पल्स पोलियो प्रोग्राम, उसके बारे में, या फिर और भी वैक्सीनेशन के, जैसे कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जो है टीवी पे और न्यूज़पेपर प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये सारे जो है एडवर्टीजमेंट हम लोग देख सकते हैं कि क्या हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए इस रोग की, और उससे हमारा बचाव होगा जीवन भर, ठीक है। तो यही कह रहा है, यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार देखे होंगे टीवी पर और न्यूज़पेपर में ना, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के क्रम में कि प्रोटेक्ट कैसे किया जाए बच्चों को, किससे? पोलियो से। जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है उसको भी टीवी पे दिखाया जाता है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है बच्चों के जीभ पर, वो एक वैक्सीन ही होता है, ठीक है। तो वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को। इतनी बात समझ में आ गई। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया जा रहा था या अभी भी दिया जाता है, उसके लिए कैंपेन चलाया गया, ठीक है। उसके लिए कैंपेन चलाया जाता है, यानी कि अभियान चलाया जाता है स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन देने के लिए। और इस वजह से क्या है, दुनिया के बहुत सारे भागों से स्मॉल पॉक्स जो है वो उसका उन्मूलन हो गया है, यानी कि वो समाप्त हो गया है, ठीक है। आगे कह रहा है, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी जो है वैक्सीन बहुत बड़े पैमाने पे बनाए जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों से। किस लिए? तो जानवरों और इंसानों को बहुत सारे रोगों से बचाने के लिए, है ना, बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के हेल्प से, ताकि इंसान और जानवर जो हैं वो स्वस्थ रह सकें, उनको कोई बीमारी ना हो, ठीक है। तो ये आज इतना टॉपिक ख़त्म हो गया। कल इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए तो वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।